दिखाया वो काल का विराट स्वरूप नहीं बल्कि कृष्ण रूप में काल का विराट स्वरूप था। इसलिए अर्जुन गीता अध्याय 11 के श्लोक 46 में काल ब्रह्म के विराट स्वरूप को देखकर डर जाता है और कहता है कि आप मुझे अपने पहले वाले चतुर्भुजी स्वरूप में दर्शन दीजिए। दर्शकों, यहाँ स्पष्ट है कि गीता अध्याय 11 के श्लोक 22 वाले विराट स्वरूप को, जो कि कृष्ण जी के रूप में काल ने जो विराट स्वरूप दिखाया, उसको तो रुद्र, 12 आदित्य, 8 वसु आदि देवताओं ने देखा, लेकिन काल का विराट स्वरूप जो गीता अध्याय 11 श्लोक 46 में वर्णित है, वो अर्जुन के अलावा किसी ने नहीं देखा। इसलिए संत रामपाल जी महाराज अपने तत्व ज्ञान में ये प्रमाणित करते हैं कि अर्जुन के अलावा काल का विराट स्वरूप किसी ने नहीं देखा, क्योंकि श्री कृष्ण रूप में काल का विराट रूप 4 भुजा वाला था और काल ने अपना जो विराट रूप दिखाया वो 1000 भुजा वाला था। इसीलिए संत रामपाल जी महाराज जी स्पष्ट करते हैं कि काल के 1000 भुजा वाले विराट रूप को अर्जुन के अतिरिक्त किसी ने नहीं देखा। दर्शकों, अब आपको गीता जी अध्याय 7 श्लोक 24 और 25 को दिखाते हैं, जिसमें ये गीता ज्ञानदाता ब्रह्म स्वयं ये कह रहा है कि हे अर्जुन, ये बुद्धिहीन समुदाय मुझे व्यक्ति रूप में यानी कृष्ण मान रहा है, जबकि मैं कृष्ण नहीं हूँ। ये है गीता अध्याय 7 श्लोक 24। अव्यक्तं व्यक्तिमापन्नं मन्यन्ते माम बुद्धयः परं भावमजानन्तो ममाव्ययमनुत्तमम्। अर्थात बुद्धिहीन पुरुष मेरे अनुत्तम अविनाशी परम भाव को न जानते हुए मन इंद्रियों से परे मोह सच्चिदानंद घन परमात्मा को मनुष्य की भांति जन्म कर व्यक्ति भाव को प्राप्त हुआ मानते हैं। अर्थात ये मुझे कृष्ण मान रहे हैं, यानी मैं कृष्ण नहीं हूँ। फिर आगे गीता अध्याय 7 श्लोक 25 में कहा है कि अपनी योग माया से छिपा हुआ मैं सबके प्रत्यक्ष नहीं होता, इसलिए यह अज्ञानी जन समुदाय मुझ जन्म रहित अविनाशी परमेश्वर को नहीं जानता, अर्थात मुझको जन्मने मरने वाला समझता है। दर्शकों, इन दोनों श्लोकों में गीता ज्ञानदाता काल ब्रह्म ने स्पष्ट कहा है कि मुझ अव्यक्त को यानी